हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका? मस्त, आई होप झकास हो गया आप लोग। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन जेई एडवांस 2012 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है 20 और ये बेस्ड अपॉन है वेक्टर्स। काफ़ी अच्छा सवाल। इसके अंदर कुछ चीज़ अगर अपन याद कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। आइए बताता हूँ क्या क्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। अपने को दे रखा है ABCR यूनिट वेक्टर्स है ना, तीनों यूनिट वेक्टर्स है। मॉड A माइनस बी का स्क्वायर, मॉड B माइनस सी का स्क्वायर, मॉड C माइनस ए का स्क्वायर। एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है ABC के अंदर। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब है A की जगह B की जगह C की जगह A कर दें अगर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना। तो ABC में सिमेट्रिक, ठीक है, ABC में सिमेट्रिक दे रखा है। तो सिमेट्रिक का मतलब है A की जगह B की जगह C की जगह A किया, वापस वही का वही चीज आ जाएगी। B माइनस C माइनस A माइनस B बन जाएगा, वो वापस वही टर्म आ गया ना। खैर, अपने को बताना है कि 2A प्लस 5B प्लस 5C क्या है। ये IIT में 2-3 बार आ चुका है, आपको बताइए जी एडवांस के अंदर। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मॉड का स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? A माइनस बी का डॉट विद A माइनस बी, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? मॉड A का स्क्वायर प्लस मॉड B का स्क्वायर माइनस ट्वाइस A डॉट बी, है ना। ये सब अपने को पता है। यूनिट वेक्टर तो 1+1 आएगा माइनस ट्वाइस A डॉट बी। तो 1+1 बच्चों कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, तो 6 आ जाएगा। और आ जाएगा ट्वाइस सिग्मा A डॉट बी। सिग्मा A डॉट बी का मतलब क्या है? A डॉट बी, B डॉट C, C डॉट A। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब इसका वैल्यू अपने को क्या है? 9 दे रखा है। ठीक, इसका वैल्यू अपने को 9 दे रखा है। तो एक थॉट आया कि सिग्मा A डॉट बी का वैल्यू कितना दे रखा है? -3/2। -3/2 दे रखा है सिग्मा A डॉट बी। अच्छा, ठीक है, ओके। बच्चों ये चीज़ है ना, ये सिमेट्रिक नहीं है एक्चुअली। अगर ये सिमेट्रिक होता है, यानी कि कोफिशिएंट सेम होते, A की जगह B की जगह C की जगह A, अगर मान लो वहाँ 5 दे रखा होता तो मेरा काम हो जाता। मान लो वो सवाल अगर ऐसा होता कि 2A प्लस 2B प्लस 2C, ठीक है ना, ऐसा दे रखा होता अपने को, तो अपने को कुछ दिमाग नहीं लगाना था, क्योंकि इसको मैं क्या लिखता था? अंडर रूट ऑफ इसी वेक्टर का डॉट विद इटसेल्फ लिख देता, और फिर वो अपना सिमेट्रिक अपना A डॉट बी डॉट C डॉट इसमें जरूर आता और मॉड A स्क्वायर आते, तो मेरा काम हो जाता। पर सवालात में मुश्किलात जो है उसका सामना करना पड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 आत। ओके, तो हैंस द प्रॉब्लम। तो अपने को कुछ ना कुछ कंडीशन या कुछ करना पड़ेगा ऐसा कि अपने को ये वैल्यू पता चल जाए, या कुछ कुछ पता चल जाए, कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर छुपा हुआ है ना। तो अपने दिमाग में आया, हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि इसका ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। ठीक है, इसका ये मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 6 में से आप कुछ कर रहे हो ऐसा कुछ। तो अपन को बच्चों एक चीज़ याद रखनी होती है कि A प्लस बी प्लस सी, किसी भी वेक्टर का जो मॉड है, किसी वेक्टर का जो मॉड है वो क्या होगा? 0 या उससे बड़ा, है ना। एक्चुअली मॉड A प्लस बी प्लस सी क्यों लिया? ऑब्वियस सी बात है कि भी मॉड का स्क्वायर करूंगा तभी तो सिमेट्रिक आएगा। अगर यहाँ पर कुछ और कोफिशिएंट ले लूंगा तो नहीं आएगा। इसी के स्क्वायर में ये आता है, ये अपन क्लास में देख चुके हैं, बहुत सिंपल बात है ना। A प्लस बी प्लस सी के मॉड के स्क्वायर में क्या आता है? सिग्मा A डॉट बी आता है। आइए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और इनइक्वालिटी अभी भी सेम साइड रहेगा क्योंकि नॉन नेगेटिव नंबर है। और इसका स्क्वायर बच्चों कितना आएगा? A प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर क्या आएगा? A प्लस बी प्लस सी डॉट A प्लस बी प्लस सी। A प्लस बी प्लस सी का डॉट विद A प्लस बी प्लस सी। बच्चों ये कितना जाएगा आपका? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हो जाएगा मॉड A स्क्वायर, यानी कि 1 मॉड B स्क्वायर 1 मॉड C स्क्वायर 1 प्लस ट्वाइस सिग्मा A डॉट बी। ठीक है, और ये क्वांटिटी क्या है? 0 या उससे बड़ी। तो बच्चों 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ट्वाइस सिग्मा A डॉट बी। बच्चों इस तरह की चीज का मतलब क्या हुआ? बच्चों इस तरह की चीज का मतलब ये हुआ कि देखो ABC जो है ना, उनका ओरिएंटेशन वेरी कर रहा है। A और B नाच रहे हैं, मैग्नीट्यूड उनका सेम है, पर मैग्नीट्यूड के बाद भी जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एंगल शेंगल जो है वो अपना बदल सकते हैं, करेक्ट। अब ये कह रहा है कि माइनस ट्वाइस सिग्मा A डॉट बी जो है ये हमेशा 3 या उससे कम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस इसका, वो कितना है? 3 है। और इनफैक्ट जहां पर इक्वालिटी की बात है, वो इक्वालिटी कहां पर आएगी? जब यह इक्वल होगा। मॉड बच्चों जीरो कब होता है? मॉड जीरो तब होता है जब आपका A प्लस बी प्लस सी कितना है? आपका 0 है। A प्लस बी प्लस सी 0। ओहो, कौन सी जगह आएगा मैक्सिमा? कौन सी जगह आ रहा है माइनस ट्वाइस का मैक्सिमा? जब तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो वेक्टर सम बच्चों A
प्लस बी प्लस सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड लेंथ क्या है, बराबर है, और उनका ए प्लस बी प्लस सी जीरो मतलब ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल पर आपका ये जो है ये मैक्सिमा आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, जीरो। तो बच्चों यहां पर क्या लिख लिया मैंने, इसको मैंने ऐसे लिख लिया है ना, 5a प्लस 5b प्लस 5c माइनस 3 है ना, ऐसे करके लिख लो। या फिर आप a प्लस बी मतलब 2a 2b 2c प्लस 3b प्लस 3c करके भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यहां से यहां तक का पार्ट कितना आ जाएगा, 0 माइनस 3a और इसका मॉड। बच्चों माइनस 3a का मॉड कितना आ जाएगा, 3 मॉड a, 3 मॉड a कितना आ जाएगा, 3। तो अपना आंसर आ जाएगा 3। ओके बच्चों, बाय बाय।